जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया है हमने। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। देखिए मेरी पूरी कोशिश यही है कि पहले लेक्चर वाला काम भी उसी तरह से ही चलता रहे। मेरी कोशिश तो है, बाकी अब कितनी कामयाब है वही अब्जॉर्ब। अभी भी मसला आ रहा है बच्चों को, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहें, बेसिस को यही रखें, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होके हम बजट्स की बेस पे ओवरहेड्स निकालते हैं, फिर उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। मार्जिनल वाले इसको एब्जॉर्ब नहीं करवाते, एक्चुअल ले लेते हैं और एक्चुअल एंड पे पता लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी अभी भी वैसे ही है। ये इस टॉपिक को इसीलिए एंड पे नहीं रखा, आगे नहीं लेके गया, क्योंकि अभी चल चलाओ था, अभी ये बात काबू में आ गई। बाद में ये एफ भूल जाता है तो फिर ये काबू में नहीं आता। अब ये इकट्ठे ही काबू में आ गए ना। ठीक है जी, क्वेश्चन पे आए 7। ये कितने बच्चों ने ट्राई किया? माशाल्लाह, एक बच्चों ने, अच्छा 2 बच्चों ने। हाइब्रिड में भी किसी बच्चों ने किया ट्राई? आज तो हजरत आपने भी ट्राई नहीं किया, शर्म तो आपको आ रही होगी। मैंने होमवर्क दिया था ना ये, या फिर फ़ायदा क्या, मज़ा ही नहीं आएगा। मुझे इतना मुश्किल सवाल था, मसले मसाइल वाला। पानी डालो ना ज़रा यार। चलें, देख के ही पता लग गया था कि मुश्किल होगा। इतने बेशरम है ना आप लोग। चलें, अब मैं कोशिश करता हूँ ये आधे घंटे में हो जाए। ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट इसका काम हो जाए, यानी डिस्कशन से इसका काम तो हो जाएगा ना तमाम। सबसे पहले आप एक दफ़ा इसको पढ़ें। देखें, पढ़ना एक बहुत बड़ी स्किल है, उसको आपने डेवलप करना होता है। मैं पहले इसीलिए होमवर्क देता हूँ। आज भाई के लिए मैं सॉल्यूशन भी कॉपी करवा रहा हूँ जो होमवर्क में देना है, क्योंकि बीच में ना 2 छुट्टियाँ आ गई हैं, तो आप 2 दिन फिर उदास हो जाना था। तो मुसल्ले पे एक आधा सवाल भी कर लेना बैठ के, और फिर सवाल पढ़ें। सवाल देखें क्या कह रहा है। सवाल, सर वो सवाल पेपर में अजीब ही आ गया था, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा हुआ था, ऑप्शन और तरह से। देखें ना, मेरी कोशिश अगेन यही होगी कि फॉर्मेट यही हो सारी चीज़ों का। लेकिन आप लोगों ने जो अटैम्प्ट नहीं ना किया, ऐसे दिल टूट सा गया मेरा। एक तो आज बच्चे आधे आए हुए हैं। मैंने कहा था कि ये अगले भी होमवर्क करके आना। जो ट्राई करना चाहे वो कर ले, और आपने ओह माय गॉड, आइंदा ज़िंदगी में कभी ऑप्शन नहीं दूंगा। ले आए, पढ़े पढ़े पढ़े, सवाल पढ़े। इसका वो कर दें, 9 पे कर दें इसको, 8:30 पे कर दें, नज़र आएगा इनको। 8 पे कर दें, आएगा नज़र। वैसे इतना एक ही बार सिर्फ रेकन्सिलिएशन ही आ गया। ठीक है, दे दें, ठीक है, बाकी सारा तो सेम है, एक जगह पे ही है ना। पता नहीं ऊपर हेडिंग शेडिंग तो ठीक है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है? 29 ही ना, मैंने लिख तो दिया था। ठीक है, ले आओ। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर। ओ, ये फॉर द फर्स्ट टाइम बात आई है, प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं। ये पर्चे के लिए बता रहा हूँ, पहले तो मैं टॉपिक तैयार करा रहा था, एंड पे आके पर्चे के लिए तैयारी शुरू करते हैं, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है, फिर किस्मत हमारी है ना। आज नई चीज़ आई है भाई, कह रहे हैं आज जो कुछ भी आप लेंगे वो बजटेड लेंगे। अब वो लिखा रहे, ठीक है, इधर करते हैं सवाल। जो कुछ भी आज आप लेंगे वो बजटेड होगा, एक्चुअल नहीं। ठीक है, ये ज़रा मार्कर चल रहे थे, इनको ज़रा इधर ही रखना। वैसे अब क्या करना है, जिधर मर्जी रखो। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है यूजिंग एक तो बजटेड बनाना है। यहाँ पे हम ना ये एक्चुअल रिजल्ट्स के बेस पर बनता था, बजट की बेस पे सिर्फ ये एब्जॉर्ब करवाते थे, और यहाँ पे वो भी अंडर ओवर निकाल के ये सारा कुछ एक्चुअल होता था। एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्चुअल बन जाती थी ये अंडर ओवर करके, सारे खर्चे एक्चुअल होते थे। ये एक्चुअल वाला काम था। आज एक्चुअल नहीं है, आज बजटेड है। ठीक है, और दूसरी बात, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ उसने कहा है, नंबर फिर भी 7 है। अच्छा, टेस्ट में भी 7 थे। और एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट डिटरमिन्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। ये कहाँ होगा? फिर सवाल में होगा
किसी ने पढ़ा था ये सवाल? पढ़ा था, एक बच्चों ने पढ़ा था, पढ़ के देखा था यार कि कल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना। देखो ये कल कॉलेज क्लास लेने जाएं या ना जाएं, फारग सवाल है तो रहने देते हैं, है ना। तो शर्मो जी। बजटेड प्रॉफिट डिटरमिन करना है जो हुआ है अंडर अब्जॉर्प्शन, और जो आपने मार्जिनल में किया है, जो हुआ है ऑलरेडी, ये गिवन था, ठीक है, और जो किया है आपने उसको रेकनसाइल कर दो। किसी का अलार्म बज गया, उठ जाओ। अच्छा जी, Sigma Limited is a manufacturer of product A. SL operates at a normal capacity of, हमारा वर्किंग वाला सफ़ा आज फिर ओपन होगा इंशाल्लाह। किया था ना हमने एक वर्किंग वाला सफ़ा, और इसमें हमने नियत की थी कि ये सवाल करेंगे, ये नहीं हो रहा तो वो कर लेते हैं। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन 3, स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। नाम भी इसका 10 दें, सिग्मा। ओके चलो जी, काम शुरू करिए। क्या हो गया भाई आपको? चलें जी, सवाल शुरू होता है। सिग्मा लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट ए। एसएल ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, आज वो भी नहीं आया जो कहता था कि सवाल उधर करें, नहीं आया। तो मैंने छुट्टी की ना जिस दिन, जाफर हुसैन, हाँ तभी तो आज सवाल भी जल्दी हो गए। वो 10 बार, मेरा दोस्त है, मेरे घर पे सुनेगा, आज लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं। हाय हाय हाय, आपको नहीं बताया। अच्छा जी, क्योंकि ये जिनके लिए लेक्चर अपलोड होते हैं उन्होंने लेना लूना कोई नहीं है लेक्चर, ये रह जाना है, ठीक है ना। अब बहुत बड़े मसाइल होंगे, अभी रिजल्ट की टेंशन होगी, और कोई घरों को जा रहा है, कोई घर पहुंच चुका है कोई। सिग्मा लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ, पढ़ने दो सवाल। एसएल ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 90% अगेंस्ट इस एनुअल कैपेसिटी ऑफ, हुई 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 हुई। पहला सवाल देखा जिसमें कैपेसिटी मशीन आवर्स में दे दी, ओ माय गॉश। अच्छा, इसमें भी ये क्या है, एनुअल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी गिवन है, और नॉर्मल कितना होगा इसका, तो 50,000 इंटू 90% 40, लेकिन बच्चों ये 45,000 मशीन आवर्स हैं। बराए करम वाओ मेहरबानी देख लें ज़रा, और हमने पर यूनिट काम करना होता है, तो इंशाल्लाह जब FOH का रेट निकालेंगे तो वो पर मशीन आवर नहीं चाहिए होगा, हमें पर यूनिट ही चाहिए होगा। कर लेंगे इंशाल्लाह, आगे तो चले। एंड यूजेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हाँ जी। अब क्या करें, कहते हैं सवाल पढ़ो आगे। फॉलोइंग समराइज्ड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएल्स बजट फॉर द ईयर 2015। 14 का उसने एक्चुअल बताया हुआ है, और 15 का उसने क्या दिया हुआ है, यानी उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है। और वो जैसे कह रहा है ऊपर कि ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एसएल बजट गिवन है, तो ये जो बजट है ये फिर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना हुआ है। आपका फॉर्मेट नहीं है ये, आपका फॉर्मेट नहीं है ये, उसका अपना फॉर्मेट है। आपको इससे क्या, आपको तो डाटा चाहिए है, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स गिवन है, एक्चुअल पिछले साल की और अगले साल का बजट। वैसे चेक कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर हाथ में रखें ना, थोड़ा चलते रहे ना, चलते रहे थोड़ा। ऐसे ही बंदा जब कॉस्ट का सवाल पढ़ रहा होता है ना, कॉस्ट में CMA के अंदर सवाल पढ़ रहा होता है, तो ऐसी कैलकुलेशन साथ कर रहा होता है कोई, ऐसी बस चलते चलते पढ़ा। अच्छा ज़रा चेक करें, ऐसे चलते चलते तो वो कर रहे हैं, ज़रा चेक करो एक्चुअल क्या रेट था सेल्स का। 49,500, 000 भी कर दो, क्योंकि ये यूनिट्स 1000 में नहीं है, डिवाइड बाय 4125, 12 रुपये ओनली। इधर चेक करो, तो शायद सेलिंग प्राइस बढ़ी है, ठीक है। अच्छा बढ़ी है, हमें इससे क्या, हमें इससे क्या, हमने तो बजट की बेस पर एब्जॉर्प्शन वाली हमने, अच्छा ठीक है, मैंने गल कर लें, तो जो भी रेट निकला मैंने यूज़ जब करना होगा देख लेंगे, यूज़ करना ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जी फरमा दें, क्या है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 12,300, 12.3 का मतलब ये होता है, ठीक है जी, रुपीज़ 12,300। पिछले साल ये थी एक्चुअल में या नहीं थी, इससे कोई सरोकार नहीं है, चेक कर लें। वैसे 12,000 थी,
मैंने थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया। खैर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल गिवन है, ये तो ओपनिंग स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है जी? अगर मैं पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाहूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मुझे बताओ कितनी है? 44,325, आगे 3 सिफरें लगाओ, डिवाइड बाय 4500। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या चीज़ पिक की हुई है इस वक्त, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं वो उसने ये निकाली हुई, हम तो अपने हिसाब से निकालेंगे, लेकिन यूनिट्स भी आ गए और टोटल कॉस्ट भी आ गई। एब्जॉर्प्शन वालों की है ये क्या है? तो पर यूनिट, इधर देखो ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम निकालते हैं, बल्कि इवन एडजस्टमेंट भी करके ये निकालते हैं, यही एब्जॉर्प्शन वालों के प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ी होती है ना। बोलो, तो इसके अंदर क्या कुछ पड़ा होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ऐसा ही है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 9850। अच्छा बच्चों, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल पड़ा है, डायरेक्ट लेबर पड़ी होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स पड़े होंगे और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी पड़े होंगे। अब एब्जॉर्प्शन में ये पड़े हैं तो पड़े रहें, मार्जिनल में ये पड़े हैं तो नहीं पड़े रहें। अब हमने, ये मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच सवाल की पढ़ते हुए, अब हम जो बनाएंगे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके अंदर हमें भी प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए होगी, तो वो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हमें फिक्स एफओएच इसमें से निकालने पड़ेंगे, सिर्फ वेरिएबल लेकर चलना पड़ेगा। इसका मतलब अब सवाल में फिक्स्ड एफओएच कितने एब्जॉर्ब्ड हैं ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, रेट क्या था। खैर, ज़रा चेक तो करें, ओपनिंग स्टॉक जो है इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक की कितनी आ रही? 9000। ये क्यों डिफरेंट है? हाँ, असल में तो ये कहानी है, ये यहां से निकला है, देखो, टुणु टुणु टुणु। पिछले पीरियड का क्लोजिंग ही अगले का ओपनिंग बनता है ना, तो जो एक्चुअल में नज़र आ रहा है 600 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में थे, 5400 के, वही इस साल ओपनिंग रखे हैं, ये तो यही रखने थे ना, ठीक है। अब तो शक पड़ गया भाई, मुझे ज़रा क्लोजिंग स्टॉक कोई पर यूनिट निकाल के बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट निकालो, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, बोलो। सही है, काम सही है फिर, ठीक है ना, 98। ये फ़र्क समझ आ रहा है ना? ये जैसे यहाँ पे देखा था, इस साल की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकला करती है इस साल की कॉस्ट से, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, ठीक है, और सही है ना। पर यूनिट की अगर बात करें तो 7972, ये कितना आया था पर यूनिट? ज़रा करो इसको, पर यूनिट कितना आता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का? पर यूनिट कितना आता है? 162। और ये कितना आया हुआ है? 160। ये ऐसा ही मामला है ना, ऐसा ही नहीं मामला? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 160 पर यूनिट आई है, क्योंकि वो पिछले पीरियड से आ रहा था, कुछ चीज़ें सस्ती हुई होंगी और ये महंगी हो गई होंगी, तो ये 162। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे चेहरे के ऊपर कुछ परेशानी यहाँ है, क्या है मसला? नहीं, मैं सेट कर दूंगा तबीयत तुम्हारी, नहीं बाकी मसला तो कोई नहीं है। अच्छा जी, अब देखें, अप्रोच समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? मैं ये कहूँगा आपको कि जैसे हम ये सवाल करते थे वैसे ही करेंगे, बस ये नहीं बनना ये उसने बनाया हुआ है, हमें उससे क्या, हमने तो बस उसका क्लोजिंग उठा लेना है अपनी रेकन्सिलिएशन में यूज़ करने के लिए, ठीक है। बाकी डाटा बहुत सारा गिवन है, मैंने आपको सेल्स निकाल के देनी है, सेल्स सेम होती है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की हम वर्किंग ऐसे करेंगे, इसमें हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल के अंदर टोटल फुल कॉस्ट हमें मिल रही है। फुल कॉस्ट कैसे निकली है? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड प्रोडक्शन यूनिट्स। फुल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों पड़ी हैं, अब कहीं से फिक्स निकालनी है, वो एब्जॉर्ब वाली होंगी, जाहिर सी बात है, कहीं से फिक्स निकालनी है और उनको अलग करना है, और यहाँ पे वेरिएबल लेने हैं सिर्फ। ये लाइन तो आनी ही नहीं है ना हमारे कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में, ठीक है। और हम ये फिगर निकालेंगे, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग हम निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, हमारा सवाल ख़त्म, ठीक है। अप्रोच समझ आई है? अब प्रॉब्लम क्या है वो बाद में देखते हैं, आगे बढ़ो, ज़रा सवाल पूरा कर लें। ये देखो, मैंने क्यों कहा
मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर ये जो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, जिससे मैंने ये कितना 9850 निकाला है, इसमें एब्जॉर्ब वाले एफओएच पड़े हैं। मैंने ये क्यों कहा, एक्चुअल क्यों नहीं कहा? क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्ब जैसे हम यहाँ पर एडजस्ट करके ये निकाल रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाने के लिए, उसने भी अंडर ओवर एब्जॉर्ब बाद में एडजस्ट किए हुए हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट तक आते आते, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट तक आते आते उसने ये एडजस्ट नहीं किए हुए थे। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो एब्जॉर्ब थे, बजट है ना, ठीक है, एक्चुअल तो बनाना ही नहीं है, अंडर ओवर है ही नहीं, सुकून है ज़िंदगी में। लेकिन वैसे बता रहा हूँ, अगर होते भी तो बाद में एडजस्ट होते हैं, इस फिगर में नहीं होते वो। खैर, तो अब क्लियर है ये बात सफ़ेद कपड़ों वाले भाई? इस प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के अंदर ये चारों चीज़ें पड़ी हैं, तो बोलो। और ये जो एफओएच है, ये एफओएच कौन से वाले हैं? एब्जॉर्ब्ड वाले। और एब्जॉर्ब हम करते हैं किस बेस पर? ऑन फिक्स्ड एफओएच रेट। और ये फिक्स एफओएच रेट हम किस बेस पर निकालते हैं? बजटेड एफओएच को बस बाकी बातें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। तो हम किस पे निकालते हैं? बजटेड एफओएच को नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करके। नॉर्मल कैपेसिटी भी कहीं देखी थी हमने, कहीं ना कहीं देखी थी, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या मसला है? हमें ये मसला है कि इस 9850 के अंदर ये तीनों पड़े हैं। अब खैर से इस 9000 में भी सब कुछ पड़ा है। मैंने लिखा नहीं, दोबारा लिखने की ज़रा जगह नहीं है मेरे पास। क्लोजिंग में भी ऐसा ही है, यानी कि ये तो सबके लिए है ना। जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकलती है, पहले दिन बताया था, वही प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो ओपनिंग स्टॉक में भी है, वही, मतलब चलो ओपनिंग तो पिछले पीरियड का, यूँ नहीं बोलते। जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकलती है वही क्लोजिंग स्टॉक में होती है, ठीक है, और वही कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होती है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हमने जब पर यूनिट निकाल ली है, तो जहाँ जहाँ पे भी प्रोडक्ट पड़ी है उसकी कॉस्ट यही होगी इस साल में, ठीक है। तो फिर इधर भी इसके अंदर चारों चीज़ें हैं, और ये क्लोजिंग के अंदर भी जाहिर सी बात है वो चारों चीज़ें ही हैं, और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन ये उसने एब्जॉर्प्शन वाला हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, हमें मार्जिनल वाला चाहिए, ठीक है। अब किसी भी तरह से मुझे नहीं पता, फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब निकालो। एब्जॉर्ब तो सर शायद निकल आए, लेकिन रेट की बात करें वो निकल सकता है या नहीं, चलो चेक करो। अच्छा आगे पढ़ लो ज़रा, थोड़ा सा रह गया सवाल, फिर आगे पढ़ के फिर ख़त्म करें। आगे क्या है? सेलिंग एंड एडमिन, सुभान अल्लाह, 30% फिक्स्ड। ये तो मुफ्त के नंबर थे, ठीक है। इसमें क्या है जी? 30% फिक्स्ड हैं, तो आपके जो 70% होंगे वो कंट्रीब्यूशन से ऊपर आ जाएंगे, और 30% जो होंगे वो अदर रेलेवेंट डाटा। ओ मज़े की चीज़ मेरे अजीज़ों दोस्तों, मज़े की चीज़ क्या गिवन है? शुक्र है चेंज नहीं हुए, हो भी जाते तो हमें क्या? स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट। हमारे पास, मैंने कहा था स्टार्ट के अंदर, कैपेसिटी गिवन है आवर्स में, हमने करना है बजटेड एफओएच को नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स वाली से मल्टीप्लाई, तो आना है पर आर एफओएच आवर, पर आर एफओएच रेट, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर यूनिट। हर जगह तो यूनिट चल रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट करने के लिए क्या करेंगे? जो एफओएच रेट पर आर आया है उसको इन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है। हमारे पास अगर आर्स एफओएच पर मशीन आर आएंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर्स पर यूनिट से, ठीक है जी। एफओएच पर मशीन आर होंगे तो उनको आर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एफओएच पर यूनिट बन जाएंगे। कोई मसला इसमें? मिसाल के तौर पे एफओएच पर मशीन आर आए हैं लेट्स से 10, और हम कहते हैं जी आर्स लगते हैं कि यूनिट पे 10, तो फिर एफओएच पर यूनिट कितने निकले? 100। ये समझ आई बात? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स। भाई इधर भाई समझ आई ये क्या बात की? सब चुप करें, क्या बात की हमने? टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो। घर जा रहे थे, टिकट कराई हुई है, बस में बैठ गए थे, क्या चक्कर है? मैंने ये कहा, अगर चलो कहा क्या देख लेते हैं, आप जाग जाओ बस ज़रा, दोबारा बात करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गई? जिन्होंने सुना उनको समझ आ गई, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट बता दिया था कि हमें एफओएच रेट आज मिलना है पर आर। यहाँ पर आर नहीं चलना, यहाँ पे तो पर यूनिट चलना है। तो सादा सी बात है, पर आर एफओएच आए हैं 15 रुपये,
और 1 यूनिट पे लग रहे हैं 10 आवर्स, तो 15 रुपए पर आवर है, तो पर यूनिट कितना बनेगा? सब साथ वालों को जगा दें, पर यूनिट वो 15 इंटू 10 कर देंगे तो 150 रुपए। ठीक है, चले। उसके बाद जी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, ये जो है ना जी, इसका से हमने कुछ भी नहीं करना। ये वो कह रहा है कि जी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट जो है वो पर यूनिट इतना होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एट नॉर्मल, ये बजट है हमारा, इसको यूज़ करेंगे। वो ऊपर सिर्फ एक बात ऐसे उसने लिख दी बढ़ाने के लिए कि जी स्टैंडर्ड होता है, असल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना पड़ी, इसलिए ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वैसे मैंने एंड पे रखा हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी साथ साथ चल रही है। जैसे फिक्स्ड एफओएच के वेरिएंसेस हम तकरीबन यहाँ पे लपेट चुके हैं, तो वो इसलिए एंड पे रखा हुआ है। लेबर पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात वहाँ पे हो जाएगी, करते करते आगे जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा खैर, वैसे चलो अब लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि जी पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स का हमने ये स्टैंडर्ड रखा हुआ है, और अगर कोई वेरिएंस होता तो वो बता देता, ठीक है। तो बस ठीक है, जितना रखा होगा उतना ही लग गया होगा, या इससे जो वेरिएंस आता भी है तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस में देखेंगे। यहाँ कोई इसकी कोई यूजेज इसका नहीं था, सिर्फ परेशान करने के लिए आपको दिया हुआ है। हाँ, मैं ये कह रहा था एस्टिमेटेड बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है, ये वो है बजट, ये बजटेड डाटा है जिसको हमने यूज़ करना है। ओके, तो सही है। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 14 के हैं, मैंने 15 का बजट बनाना है, और मैंने आपको पहले बता दिया था आज बजटेड पीएनएल उसने मांगा है, तो आज आपने कोई एक्चुअल फिगर वहां नहीं लेनी, आज पीएनएल के अंदर सारी बजटेड फिगर्स होंगी। क्लियर? एक्चुअल मशीन आवर्स भी दे रहा है भाई, खूह में ले जाओ एक्चुअल। अब सिचुएशन है फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट मुझे चाहिए, और वो चाहिए पर यूनिट, लेकिन मेरे पास जो डेटा गिवन है वो पर आर के लिए है, तो पहले पर आर निकाल लेते हैं, फिर पर यूनिट भी निकल आएगा, ठीक है। तो आज जो हमने फटाफट फॉर्मेट बनाना है, कहीं से मिल जाता ना अगर मुझे फॉर्मेट, चलो चलो आप लोग तो बनाओ, आपको तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को तो नहीं मिलेगा, मैं तो कॉपी करके ला रहा हूँ, जल्द आ रहा है आपके शहर में। इतना बड़ा सवाल, कोई छोटा सा सवाल है, चलो जी बना ही लेता हूँ मैं, अभी नज़र लाती तुसी। जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी करें जल्दी जी। क्या बनाना है हमने, ज़रा बिजनेस का नाम बताएं। सिग्मा लिमिटेड। नेक्स्ट क्या रिक्वायर्ड है जी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बजटेड प्रॉफिट एंड पूरा लिखिएगा आप पर्चे में, लॉस स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल उन्होंने मांगा है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। जी फॉर द ईयर एंडेड, एंडिंग जो भी लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 15। अच्छा मार्जिनल है जी, मार्जिनल क्या कुछ आएगा, काम की चीज़ वैसे करवा लेता पहले, लेकिन चलो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसके बाद लेस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको भी अलग अलग नहीं रखा हुआ हमने, आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें सेल में से तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आता है, और अगर वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो नेट कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन इसको मैंने अभी तोड़ा नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ लेंगे, यहाँ पे इनको इकट्ठा ही रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैंने ग्रॉस नेट भी इसके साथ नहीं लिखा, बस कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से, मार्जिनल कॉस्टिंग है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन हो चाहे सेलिंग हो चाहे एडमिन हो, सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से माइनस हो जाएंगी और हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद रुपीज़ इन देखेंगे, 1000 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 1000 है वैसे। चलो उसके बाद अगला काम हम क्या करते होते हैं,
अगला काम हम करते तो वैसे होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स सारे गिवन है जी। ओपनिंग गिवन है, सोल्ड गिवन है, क्लोजिंग गिवन है और प्रोड्यूस्ड भी गिवन है, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैं क्वांटिटेटिव रेकन्सिलिएशन यानी क्वांटिटी स्केजुअल नहीं बना रहा, वर्किंग वन नहीं कर रहा, ठीक है। अब असल मसले की तरफ आते हैं। मुझे चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। 2014 का भी चाहिए, 2015 का भी चाहिए। क्यों? ओपनिंग भी मैंने मार्जिनल के अंडर बनानी है प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक की भी कॉस्ट चाहिए और क्लोजिंग की भी चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले निकाल लें फिक्स्ड FOH मशीन आर तो निकालें ना, फिक्स्ड FOH रेट। लेकिन ये फिक्स्ड FOH रेट निकलेगा पर मशीन आर, ठीक है। MH लिख दूं, MH आगे भी लिखना है, मिलिट्री हॉस्पिटल ना समझ लेना जी। अब 2015 के लिए मुझे बताएं, 2015 के लिए FOH कितने हैं, बजटेड फिक्स्ड FOH कितने हैं। आप चाहे एक्चुअल उठा लें, आपको उससे क्या जी, कितने हैं पता है, 4050। और एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं, 44,000, यही गिवन है ना जी, बोलो। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स उठाएं या बजटेड उठाएं, रेट उन्होंने निकाला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेकर या एस्टिमेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेकर। ये सिर्फ फिक्स्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला में अंग्रेजी में ना लिखूं तो माफ़ी है, लिख दूं आप लिखें, मैं बोल रहा हूं जल्दी लिखें। ये फार्मूला को पहली बार तो लिखवा नहीं रहे, ठीक है। फार्मूला होता है जी फिक्स्ड FOH, बजटेड फिक्स्ड FOH डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है जी। लिख लिया, होगी तसल्ली, हो गया तसल्ला जी। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, इजाज़त है। रुपीस 36 लाख बजटेड, यही है ना, ये देखो, ओके। डिवाइडेड बाय कैपेसिटी कौन सी वाली लेंगे, ये एक्चुअल से हमें क्या रेट तो स्टार्ट में निकलता है, ठीक है। उन्होंने भी स्टार्ट में वो रेट लगाया होगा, फिर अंडर ओवर तो अलग किया हुआ है, ठीक है। ना जाना इस वक्त छोड़ के, बहुत अहम सवाल है जी। डिवाइडेड बाय इस जैसा ही फिर कोशिश करके आपने होमवर्क में फ्रांसिस्को वाला भी करना है जी। बोले कितने यूनिट्स हैं, 45,000 यूनिट्स, ठीक है। ये 45,000 यूनिट्स आपने कैसे निकालें बता दीजिएगा दुनिया वालों को, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। अब जी बच्चों, ये क्या आ गया जी, क्या 80, क्या नहीं, क्या ₹80 ना पर आर नहीं, पर मशीन आर, पूरी बात बोलो। ये क्या आ गया जी, पर मशीन आर। अच्छा जी, अब ये आ गया 2015 के लिए, 2016 के लिए भी ऐसे ही निकाल लेते हैं जी। ये 14-15 है, अच्छा 14 एक्चुअल, हाँ 15 के लिए निकाल लेते हैं। ये 14 का है जी, ये मैंने एक्चुअल डाटा उठाया है, एक्चुअल डाटा 2014 वाला उठाया हुआ है अभी, ठीक है। एक्चुअल भी मैं बजटेड चीज़ें ही उठा रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि रेट बजटेड की बेस पे निकलना है। 2015 का निकालें, आर्स, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ मेरी भी गलती है सर, आपने भी गलती देखो ना, मशीन आर्स, ठीक है। अच्छा जी, लें बच्चों अगला साल आता है तो बजट ये है 4050, जबकि ऊपर वाले बजट के बारे में उसने कोई गड़बड़ नहीं बताई, वो अभी तक वही नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पर ही निकालते हैं। तो ₹4050 डिवाइडेड बाय 45,000 मशीन आर्स, ₹90 पर मशीन आर। अब मुझे मशीन आर नहीं चाहिए ना, मेरे पास तो यूनिट्स हैं, देखें आप सारे, तो इनको पर यूनिट करना है। ये बात मैं पहले उससे बता रहा था जब भाई सोए हुए थे, अब जाग रहे हैं, अब कुछ लिख रहे हैं। तो अगर मैं FOH रेट पर मशीन और को FOH रेट, फिक्स्ड FOH रेट लिखूं, तो फिक्स्ड FOH ही उठाए ना, फिक्स्ड FOH रेट पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे पास
₹80 पर मशीन आर गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हर यूनिट के ऊपर कितने आर्स लगते हैं, स्टैंडर्ड मशीन आर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड मशीन आर्स पर यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड है, कोई वेरिएंस होती तो बता देता, बस यही है, अंदाज़ा यही है कि इतने 10-10 घंटे लगते हैं एक यूनिट के ऊपर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मशीन आर्स, ये पर यूनिट। वैसे अगर डेरिवेशन देखनी है तो वो ये होती है, मशीन आर से कट जाता है, ये 80 से 10 मल्टीप्लाई होता है और ये पर यूनिट बन जाता है। लेकिन छोड़ें, आपको इससे क्या, ये बात समझ आ रही? ऐसे लिखूँ या बस 80 × 10 कर दूँ? अगले को 80 × 10 कर देते हैं, ये ज़रा बता दिया, ठीक है। 80 पर मशीन आर इंटू 10 मशीन आर पर यूनिट, तो ये आ जाएंगे FOH, फिक्स्ड FOH पर यूनिट कितने हैं, ₹800 पर यूनिट। ठीक है जी। और दूसरे वाले को ₹90 है और ये 10 मशीन आर्स ही हैं पर यूनिट। ठीक है जी। तो ये क्या आंसर आ गया इधर, ₹900 पर यूनिट। ठीक है जी। ये किसी को समझ ना आया हो तो बताओ। सही है। अच्छा, अब अगला काम आता है। देखें, अब हमने सवाल के स्टार्ट के अंदर एक वर्किंग की है, जिसके अंदर हमने छोटी सी वर्किंग ज़बानी की थी, जिसके अंदर हमने पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल निकाली हुई है। ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2014-15 ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं, 2014 इसी वर्किंग को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। बल्कि जी बताएं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? निकाली हुई है, लेकिन वो तो आपने सवाल के ऊपर निकाली थी, यहाँ पर उसको निकाल के दिखा देते हैं एग्जामिनर को। जी कैसे निकाली थी, जल्दी से ज़रा देख लें। 44325 44325 000 डिवाइडेड बाय, जल्दी जल्दी जल्दी, सवाल ख़त्म हो गया, अब सवाल बिल्कुल नॉर्मल होने लगा, ये डाटा बिल्कुल पिछले सवाल जैसा बनने लगा। बोलो 500 यूनिट्स, कितना आ गया? 98 नहीं, तो ये क्या किया आपने, पिछले वाला नहीं बताया? अच्छा, पिछले वाला भी बताना था। ये आ गया 9850। ठीक है जी। और ये तो मैंने निकाला है इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट को, आपने ये बाद में निकलवानी थी। पिछले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ से निकालें? पिछले साल के एक्चुअल डाटा भी अवेलेबल है, इसको चेक कर लो। ये और ओपनिंग स्टॉक वाला सेम, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला सेम होगा, ये हो ही नहीं सकता कि सेम ना हो। चेक कर लो, 38,925 पिछले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, टोटल सेम आनी है, लेकिन निकालो 38,925 डिवाइड बाय 4325, 9,000। उसी के ऊपर ही क्लोजिंग स्टॉक होना था, जैसे इसका क्लोजिंग स्टॉक और इसकी प्रोडक्शन सेम आ रही है, ऐसे ही पिछले साल भी हुआ होगा। तो चलो पिछले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट बताना मत, खुद देखें सर। 3892 5000 और पिछले साल के प्रोडक्शन यूनिट्स 4325। जी क्या आता है? तो यही क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल बना था ना, तो फिर ओपनिंग हमारे पास आ रहा था, ये आ गया जी 9000। ठीक है। अब ऊपर से चला आ रहा है, वो मैंने दोबारा लिखा नहीं है। 2014 की पहले असल में ये लिख दी थी ना, इधर तरतीब ही उलट कर दी हमने। चलो खैर, माजरत। 2014 की फुल कॉस्ट ये है, 2015 की फुल कॉस्ट ये है। ठीक है। अगर मैं इसमें से फिक्स्ड FOH की कॉस्ट निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगी? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में सारा कुछ ही होता है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, और वो मार्जिनल कॉस्ट में हमें शामिल करना होता है। ठीक है। तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड। अच्छा बेहतर है इसको वर्किंग टू कह देते हैं ऐसे अलग से। ठीक है जी। वर्किंग टू 2014 2015, ताकि ऊपर से फिर रेफर भी कर लेंगे, ले आएंगे फिगर को। जी फिक्स्ड FOH पर यूनिट, ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट भी पर यूनिट ही है ना। अच्छा अब बोलो जी, 800 और 900। बताओ जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जी 8200 और 8950।
लो भाई, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा। कैसे? इधर देखो, सेल्स तो आप निकाल लोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आप वर्किंग नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जब वर्किंग 3 हम करेंगे तो वो सिर्फ होगी मार्जिनल के लिए आज, है ना। बोलो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ मार्जिनल की आज। 1000 लिख लेना आप खुद ही, टाइम कम है जी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं ना, बोलो, वो हमारे पास आ रही है। अब 2015 के लिए हम बना रहे हैं, 14 के लिए तो सिर्फ ओपनिंग वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लेंगे? 89, ये कौन सी है भला? ये 75 जमा 45, वो इकट्ठा करके ही आ गया है। एफ फिक्स अलग है, समझ आ रही है? ये फॉर्मेट इसीलिए बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे इस साल की 2015 की कितनी है? ₹8950 इंटू इस साल के प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? इस साल के प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? इस साल के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 4500, माजरत के साथ 600 तो क्लोजिंग ओपनिंग में से कोई था जी। बोले, आंसर बताएं। 405, ये बोलो। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बाद तो हमने कुछ नहीं लेना होता इसमें, फिक्स तो इसमें आते नहीं है। बोलो, तो फिर यही टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यही टोटल कॉस्ट बन जाएगी कि नहीं? इसके अंदर ऐड करेंगे इसको, चलो थोड़ी देर बाद निकालते हैं, और पहले लेस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला करते हैं बचपन से लेके आज तक? 40275, ये क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, टोटल करंट कॉस्ट आ गई, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड, यहाँ पे जिसको हम यूं कर लेते थे, ऊपर टोटल निकालते थे, ठीक है। क्या चीज़ आ गई है? ये वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल मार्जिनल की ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी, तो वो एक ही स्टेप में निकल आई है, सही है ना। क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट में से फिक्स माइनस किया, तो बाकी बची क्या है? सारी वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है मार्जिनल के अंडर। तो इसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, 4500 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हैं क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स? 500 यूनिट्स हैं जी। बोले, 4475। देखो ना, सवाल के अंदर जो गिवन है वो तो 4925 है, क्योंकि इन्होंने तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स भी डाले होते हैं, ये तो एब्जॉर्प्शन वाले लोग थे, हमने अपना निकाल लिया खाता, ठीक है। अब सीधा हो गया सवाल। ओपनिंग के लिए रेट ऑलरेडी निकल चुका है, बोलो, तो उसी रेट को यूज़ करेंगे। कौन से वाला? ये 8200 वाला, क्योंकि ये भी किस पे पड़ा होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर, ठीक है। तो कितने यूनिट्स हैं? और ₹80 हमने उठाना है कहाँ से? वर्किंग 2 से, इनटू कितने यूनिट्स हैं? 600 हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं तुम कहाँ से देख रहे हो, आज कमी पूरी कर रहे हो हमारे दोस्त की। 600 यूनिट्स जी। बोले, 4920 जी। बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ही होता है एडजस्टेड भी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई जी हमारी, आज तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी। 40,000 40720। लो जी, कोई अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड इसमें नहीं होता, कोई मसला हुआ? कोशिश करके खींच तान के उसी फॉर्मेट में ले आया हूँ इसको भी मैं, बस दिमाग को समझाना है आपने। सवाल हमने ऐसे ही करना है और चीज़ें मतलब की निकालते रहना है। तो एक आधे सवाल के अंदर थोड़ा सा ऐसा मसला होता है, ठीक है। अब ये 42720 यहाँ आ जाएगा। बोलो, सेल्स के बारे में क्या आपका हुक्म है? सेल तो ये एज इट इज उठाकर आपने लिख देनी है, बजटेड डाटा ही उठाना था ना, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ से आ गई आपके पास, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर ये सेलिंग वाले जो गिवन है, इन्हीं को आपने 70% करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। और बाकी का 30% यहाँ पे आ जाएंगे, और कहानी रह जाएगी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की। लेना तो सब बजटेड ही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब वो कहाँ से मिलेंगे, वो ये पढ़ें, ठीक है। तो आपका सवाल इंशाल्लाह हो जाएगा। स्टिल मैं इसका सलूशन इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू, फॉर्मेट तो बन गया ना,
इसको बस आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो, नहीं तो कोई नहीं, हो ही गया सवाल तो। बस आपने बाकी चीज़ें लिखनी है। रेकन्सिलिएशन में क्या करोगे, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग के आपके सवाल के अंदर बजटेड वाले मौजूद हैं एब्जॉर्प्शन के साथ, ओपनिंग क्लोजिंग, वो फिगर्स उठानी है। कौन सी भला, ये ओपनिंग स्टॉक 5400, क्लोजिंग स्टॉक 4925, और आपका ओपनिंग स्टॉक 4920, आपका क्लोजिंग स्टॉक 4475। ठीक है जी। इससे अगला सवाल भी कोशिश कीजिएगा, इसी तरह से ही होगा। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात नहीं, ट्यूसडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।